कुछ नहीं हुआ, छोड़ो, जो हो गया हो गया यार। अरे कैसी बातें कर रहे हो, आपने मारा एक लड़की को, आपकी प्रेमिका थी वो, उसको। छोड़ दो ना, क्या करोगे जान के। अच्छा वहाँ आपने तंत्र मंत्र किया था मुंबई में, पूछ के आया क्या कह रहे हैं सर? कुछ नहीं किया मैंने। अच्छा कार बजा क्या दर्दनाक। दोस्तों, ये क्लिप जो आपने अभी देखी, ये एक इंसान की नहीं बल्कि एक ऐसे हैवान की है जिसने अपनी दरिंदगी की सारी हदों को पार करके रख दिया। और उसके बाद उसका यूं इतने चिल तरीके से कहना कि छोड़ो, क्या करोगे जान के, जो होना था सो हो गया। इसके पीछे एक ऐसी घटना छुपी है जिसे सुन कोई भी नॉर्मल इंसान इसके खून का प्यासा हो जाएगा। तो आइए मिलकर जानते हैं कि आखिर कौन है ये शैतान। पर सच कहूँ तो शैतान या हैवान जैसे शब्द इसके लिए काफ़ी छोटे हैं, और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि आपको भी आगे पता चलने ही वाला है। 10 फरवरी 2026 को एक 24 साल की MBA स्टूडेंट लड़की अपने पापा को बोलती है कि उसे बर्थ सर्टिफिकेट में डेट ऑफ बर्थ करेक्ट करवानी है, और इसके लिए ही उसके पिता फिर उसे कलेक्ट्रेट छोड़ घर वापस आ जाते हैं। लेकिन सच बात तो ये थी कि उस लड़की को उसके बॉयफ्रेंड पीयूष धमनोटिया से मिलना था, और इसके लिए उसने झूठ बोला था। पीयूष उसे द्वारकापुरी के एक रेंटेड रूम में ले जाता है, और इसी दौरान जब उस लड़की को उसकी सिस्टर की कॉल आती है तो उसे कहती है कि पीयूष के साथ वो बर्थडे गैदरिंग में है और रात के 11 बजे तक घर आ जाएगी। लेकिन रात के 11 बजे उसके फ़ोन से एक मैसेज आता है फैमिली में किसी को शायद, और जिसमें लिखा था कि पापा को बोलना कि मैं घर नहीं आऊँगी। और उस लड़की के व्हाट्सएप ग्रुप में, कॉलेज का व्हाट्सएप जो ग्रुप था, उसमें ऑब्जेक्शनेबल वीडियोस भेजी जाती है जिसमें लड़की का चेहरा पूरी तरह से क्लियर दिखाई दे रहा था। तो वीडियो में क्या था वो जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि क्या हुआ था उस लड़की के साथ जब वो रूम में पीयूष के साथ अकेली थी। रात के समय जब वे रूम में होते हैं तो वो पीयूष से कहती है कि घर वाले शादी के लिए नहीं मान रहे, और दूसरी तरफ पीयूष उसके फ़ोन में एक डेटिंग ऐप भी देख लेता है, और उसके बाद उसे काफ़ी जेलस फील होता है। और उनके बीच में बात भी नहीं हो रही थी पिछले 15 दिनों से, और इसी कारण उसे ऐसा लगता है कि ये किसी दूसरे लड़के से बात करती होगी, और वो उस करने के लिए कहता है, लेकिन बीमार होने की वजह से वो नेग्लेक्ट कर देती है। बस इतना सुनते ही अब जो वो करने वाला था वो एक नॉर्मल इंसान तो अपने सपने में भी करने के बारे में नहीं सोच सकता। सबसे पहले वो लड़की के हाथ बांध उसके साथ करता है, उसी दौरान उसकी वीडियो भी बनाता है, और फिर उसकी पर बैठकर उसे स्ट्रैंगुलेट करता है। और बस इतने में ही नहीं रुकता, बल्कि नाइफ से उसकी पर वार करता है जिसकी ब्लेड अंदर ही स्टक हो जाती है। और हैवानियत की सारी हदों को पार करने के बाद भी वो यही नहीं रुकता, बल्कि एक मृत बॉडी के साथ असॉल्ट करता है। और उसके बाद वो जो उसने वीडियो बनाई थी उसे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करता है, बॉडी के पास बैठकर बियर पीता है, और उसके बाद वहाँ से भाग जाता है। 10 फरवरी 2026 को ये दर्दनाक घटना होती है, लेकिन इसका पता 13 फरवरी को लगता है जब नेबर्स को स्मेल आती है और वो पुलिस को कॉल करते हैं। पुलिस जब वहाँ पर पहुँचती है और दरवाज़ा तोड़कर उस रूम में जब जाती है तो मंज़र देख काफ़ी ज़्यादा वो हैरान हो जाते हैं, क्योंकि बॉडी पूरी तरह से नेक्ड प्लस डिकम्पोज स्टेट में मिलती है। इंटेरोगेशन करने पर सीसीटीवी में दिखा कि दोनों साथ आए थे, लेकिन 2 घंटे 30 मिनट बाद पीयूष
अकेला बैग लेकर निकलता है और अच्छे से छानबीन करने पर यह पता चलता है कि पीयूष ने विक्टिम का फ़ोन डिस्ट्रॉय किया और उसके बाद वो मुंबई भाग गया था, जहाँ पनवेल में वो एक होटल में रुका और उसने ब्लैक मैजिक रिचुअल ट्राई करने की कोशिश की। यूट्यूब पर वीडियोस देखकर लड़की की स्पिरिट बुलाने का उसने ट्राई किया और फाइनली 14 फरवरी को उसे मुंबई पुलिस की मदद से पकड़ लिया गया। इंटेरोगेशन में वो मल्टीपल वर्जन दे रहा है, लेकिन सच्चाई इतनी ज़्यादा भयानक होगी किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। अरेस्ट होने के बाद भी उसे कोई पछतावा नहीं है, जहां वो ये कहता है कि छोड़ो, क्या करोगे जानकर, और समय आने पर सब कुछ पता चल जाएगा। और पुलिस ऑफिसर ने ये भी बताया कि उसने वाइग्रा टाइप कोई गोली भी ली हुई थी, जिससे घटना के समय उसकी जो हवस थी वो पीक पर थी और रिफ्यूज़ करने के बाद उसे काफ़ी गुस्सा आया और इसी कारण उसने सबसे पहले किया, फिर मर्डर किया, देन अगेन डेड बॉडी के साथ किया। इस तरह के इंसिडेंट सच में बुरी तरह से डरा देते हैं कि किस तरह एक नॉर्मल दिखने वाला लड़का, वो भी एक MBA स्टूडेंट, इतने खौफनाक तरीके से एक ऐसी लड़की की जान ले सकता है जो उसकी काफ़ी लंबे समय से गर्लफ्रेंड थी। और इसी कारण लड़की को भी उस पर पूरा भरोसा था, लेकिन उसका यही भरोसा उसकी इतनी बुरी तरह से जान ले लेगा, ऐसा उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। उस लड़की ने सच में रियल लाइफ में एक ऐसा नाइटमेयर देखा होगा, जहां उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा होगा कि जिस पर उसने इतना ट्रस्ट किया वही मेरी सांसें मुझसे छीनना चाहता है। ये केस दिखाता है दोस्तों कि किस तरह पीयूष की जेलसी और पोजेसिवनेस ने एक बेकसूर लड़की की जान ले ली। और सीखने को ये मिलता है कि अगर आपका पार्टनर आपको कंट्रोल करने की कोशिश करे, जैसा कि इस केस में पीयूष द्वारा लड़की का फ़ोन चेक करना और डेटिंग ऐप होने मात्र से काफ़ी जेलस फील करना और शक की बुनियाद पर ही पूरी तरह से ये मान लेना कि ये किसी लड़के से बात करती होगी, ये साइन है रेड फ्लैग के। और अगर आपके रिलेशन में भी इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो उसे अनदेखा बिल्कुल मत करें, क्योंकि अगर आप ऐसा अगर करते हैं तो उसका अंजाम इस केस की तरह भी हो सकता है। और ख़ास तौर पर तो लड़कियों को इसका ध्यान रखने की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आपका एक गलत स्टेप आपकी सांसें आपसे छीन सकता है।